गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान, गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान, रामविलास अमर रहे। अमर है, अमर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज। मैं विकास कुमार। आज हम पहुंचे हैं वैशाली जिले के देसरी प्रखंड के देसरी बाजार में। जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि लोजपा के संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी का कल दिल्ली के एम्स अस्पताल में 8:40 में डिमाइस हो गया और उस डिमाइस की वजह से जितने भी देसरी प्रखंड के लोग हैं वो सारे इतने मर्माहत हैं और उनकी यादों को लेकर के जो उनका योगदान रहा है वैशाली और हाजीपुर क्षेत्र के विकास में, वो सारे लोग याद करके आज बहुत मर्माहत हैं, बहुत दुखी हैं। और ये तमाम लोग आज रामविलास जी की याद में एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा किए हैं, जो मोमबत्ती जला करके एक अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। इस कड़ी में हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के, जिनसे हम एक एक करके रामविलास पासवान जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके विकास कार्यों के बारे में जानेंगे। क्या कहना है जी? रामविलास पासवान जी के बारे में कुछ बताइए जो आप जानते बारे में बताते हैं। उनका तो हम लोग बोल रहे हैं देसरी प्रखंड से, जफराबाद पंचायत से पूरे जनता यहाँ शोक वेट कर रहे हैं। और उनका विकास तक पूरे भारत में था, विशेष वैशाली जिला के लोग जो भी दिया हुआ है, यहाँ इतना जनता उदास हो गया कि उनके ऐसा विकास पुरुष और उसके ऐसा उनके पास न कोई जात पात और न उनके पास कोई भेदभाव था। जो भी उनके यहाँ गया है कोई खाली लौट के नहीं आया है, कुछ न कुछ लेके आया है। अब यहाँ है इतना रेल वाला, चाहे हाजीपुर का जितना विकास का काम था उन्हीं का दिया हुआ है। और पूरे भारत में उनके ऐसा नेता हम लोग जो भरोसा करते से हम लोग पूरे जनता मिलकर टूट गए हैं। तो आप मुखिया भी हैं, आपको क्या लगता है जो विधानसभा चुनाव अभी 2020 है, इसमें एक तो चिराग पासवान जी अपनी पार्टी भी गठबंधन से तोड़ लिए हैं, अब जो चुनाव है और इधर रामविलास जी की मृत्यु हो जाती है, चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कैसा व्यापक असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव के बारे में बताते हैं। अब तो अभी तो हम लोग शोक बैठ कर रहे हैं पूरे परिवार पूरे जनता मिलके। अभी चुनाव के बारे में नहीं बता सकते, जब उनका दाह संस्कार हो जाएगा उसके बाद ही बता सकते हैं। जो आपको लगता है कि जो इस बार की इलेक्शन होगी और जो चुनाव होगा, इसमें एक तरीके के सिंपैथी ग्रहण जो हमदर्दी कहते हैं, संवेदना के तौर पे वोट लेने की कोशिश होगी? हाँ, करेंगे, लेकिन वो रहते जिंदा रामविलास पासवान से रामविलास पासवान तो कुछ बातें अलग होती। आप व्यक्तिगत तौर पे कितना क्षति मानते हैं? व्यक्तिगत तो बहुत क्षति मानते हैं। ऐसा शोक है जो हमको और कुछ बोलने का भी नहीं हो रहा है। चलिए, लोग इतने दुखी हैं और हमारे साथ और भी जनप्रतिनिधि है जिनसे हम सर आप बताइए कुछ रामविलास पासवान जी के बारे में। मैं देसरी प्रखंड के युवा लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष बोल रहा हूँ। ये हमारे रामविलास जी पासवान का क्षति न भविष्य में कभी होगा न वर्तमान में होने वाला है। जितना विकास पुरुष के नाम से लोग जानते हैं और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि यह भरपाई लोग माने वोट के माध्यम से पार्टी को बहुत अधिक से अधिक मिलने वाला है। जिस तरीके से हमने रामविलास जी को मौका दिया है हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से, आपको लगता है कि रिकॉर्ड मतों से भी हम लोगों ने जिताया है, आप लोग जिताए हैं, हम लोग तो नए युवा हैं, मतदाता है, जो अब उनका स्थान है उनके भाई पशुपति कुमार पारस या चिराग पासवान, क्या वो स्थान या वो जगह हाजीपुर की जनता में बना पाएंगे? हम लोग को पूरी उम्मीद है कि चिराग जी माने अपने पापा को स्थान पूरे माने हासिल करना चाहते हैं और कर ले भी। पूरा प्रयास करेंगे, हम लोग देंगे। हमको यही कहना है, मेरा नाम शंभू पासवान हुआ, हमको यही कहना है कि अगर बेटा को जान पहचान है तो उसका पापा के नाम से, लेकिन पासवान को जान पहचान है तो रामविलास पासवान की तरफ से। उनका भरपाई हम लोग कभी माने एक तरह से पासवान को गार्जियन को क्षति हुआ है, इसका भरपाई। इस कड़ी में हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो रामविलास को सामाजिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि रामविलास पासवान जी के जो योगदान रहा है वैशाली और हाजीपुर क्षेत्र के विकास में, उन तमाम बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आप कुछ जानते हैं रामविलास के बारे में? तो रामविलास पासवान जी के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ किए हैं। मतलब 9 महीना में छोटी लाइन से बड़ी लाइन कर दिए
और खाद्य मंत्री भी बने तो बहुत काम किए। उसके बाद बहुत ऐसा काम किया, हम क्या कहें, लेकिन मेरे बीच नहीं रहे, लेकिन बहुत अफसोस की बात हो रही है हमको। इससे उनका भगवान शांति दे और अल्लाह उनका अच्छा जगह दे, इसे ज़्यादा हम क्या बोले आपको। डन, चलिए। हाँ क्या पीछे से फ्लैश नहीं जाएगा। रामविलास जी के बारे में कुछ बताइए जो आप जानते हैं, छोड़ दीजिए इसको। रामविलास जी बहुत कुछ किए अपना काल में। हमारे यहाँ सब प्रथम आए थे फटा कमीज और फटा पजामा पहन के। हम लोग चंदा दे के उनको ने जिताने का काम किया। जिताते जिताते हाजीपुर को कोई नहीं जानता था। बड़े बड़े मतलब स्टेशन में हाजीपुर के नाम सुनने से लोग कहते थे कि किधर है हाजीपुर, लेकिन उन्होंने जॉन लाने का काम किया। इस तरह से हाजीपुर को इतना न विकास दिया कि पूरे संसार में नाम आ गया। और उन्होंने रेल मंत्री बना। रेल मंत्री बनने से पहले उन्होंने चक्का जाम किया था और मुंशी लाल राय के साथ हम लोग नयका जेल के उद्घाटन किए थे। और उन्होंने मंत्री बनते हुए जितना जल्दी बड़ी लाइन की पटरी बना दी और आगे की विकास के काम किया। मोबाइल मंत्री बने, घर घर में मोबाइल पहुंचा दिया। कोयला मंत्री बने, उन्होंने अपने जेवे विभाग मिला उनको, उन्होंने बहुत प्रगति के काम करने की कोशिश किए। और आज बड़ी दुख की बात है कि रामविलास जी मेरे बीच नहीं रहे, और भगवान उनको आत्मा के शांति दे। और आने वाला पीढ़ी में हम चिराग पासवान को लेके आगे बढ़ेंगे और विकास की काम। रामविलास पासवान जिंदाबाद। रामविलास पासवान जिंदाबाद। गूंजे धरती, गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान। गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान। रामविलास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामविलास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामविलास अमर रहे। ये तमाम लोग हैं जफराबाद पंचायत के, ये दलित टोला के लोग हैं। और ये दलित ही नहीं है, वो सारे लोग हैं यहाँ, सारे कास्ट के लोग हैं। सबका कहना है कि जितने भी मंत्रालय उन्होंने अब तक संभाली है, जितने भी मंत्रालय उन्होंने संभाली है केंद्र सरकार में, चाहे वो कोयला मिनिस्ट्री हो, दूरसंचार मिनिस्ट्री हो, या फिर अभी तत्कालीन जो खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय उनके पास रही है, इस कोरोना काल में भी जब उनके पास खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय रही है तो हर लोगों को उन्होंने भोजन देने का प्रबंध किया। जब मिनिस्ट्री उन्होंने, जैसा लोगों ने कहा कि जब वो रेलवे मिनिस्ट्री में थे, जोनल ऑफिस लाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात कि जिस हाजीपुर को कोई नहीं जानता था, उसको अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लाने का काम श्री रामविलास पासवान जी ने किया है। और ये बहुत सारी, ये एक छोटी सी उदाहरण है जो हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्टील फैक्ट्री, जब वो स्टील मंत्रालय संभाल रहे थे, उन्होंने बगल में ही एक मानार में एक स्टील फैक्ट्री की नींव डाली। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो रामविलास पासवान जी के कारण आज हाजीपुर में 4 ऐसे सेंट्रल कॉलेजेस हैं जो आपको पूरे बिहार में इकलौता सिर्फ हाजीपुर में है। फार्मास्यूटिकल कॉलेज है, सीपेट कॉलेज है, होटल मैनेजमेंट है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रामविलास की वजह से ही इस हाजीपुर और वैशाली की जनता ने यहाँ उनके विकास कार्यों को देखा है। और आज जब वो उनकी खबर आती है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो ये सारे लोग आज मर्माहत हैं, दुखी है बहुत। और इनका ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट है लोगों का, एक छोटी सी श्रद्धांजलि है जो ये उनके कार्यों को देख करके जो इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है कैंडल जला करके और भी माध्यमों से। तो रामविलास पासवान जी रहें या ना रहें, जहाँ कहीं भी हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे दिल में है, और जहाँ भी रहें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कैमरामैन ज्योतिष कुमार के साथ मैं विकास कुमार, जनता न्यूज। लिखो कब आओगे,
बोला